स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स स्टार्ट किया था। वो क्या था, हमने स्टार्टिंग में बायोएनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ये देखा था बायोएनर्जेटिक्स होती क्या है। दूसरा हमने पढ़ा था कि बायोएनर्जेटिक्स के अंदर एटीपी का रोल क्या है, एटीपी हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और एटीपी बनती कैसे है। अब हम एटीपी वैसे आगे भी जैसे में पढ़ेंगे, लेकिन हमने सिंपल ओवरव्यू लिया था। अब इस चैप्टर के अंदर जो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये हमने इस चैप्टर के अंदर बार बार इस्तेमाल करनी है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोबारा एक दफ़ा देख लें। ये आप लोग ने केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा होगा। अगर ऑक्सीडेशन को देखें या रिडक्शन को देखें, इसकी डेफिनेशन 2-3 तरीकों से की जा सकती है। सबसे पहले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन दोनों की डेफिनेशन करते हुए हम 3 चीज़ों को ज़हन में रख सकते हैं। या ऑक्सीजन को अगर देखें कि अगर कोई एटम ऑक्सीजन को लॉस करेगा अपनी बॉडी की अपने साथ से ऑक्सीजन को लॉस करेगा केमिकल बॉन्ड के जरिए, तो वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। या हाइड्रोजन को गेन करेगा तो वो भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और द गेन ऑफ हाइड्रोजन और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये थी ऑक्सीडेशन। उसके बाद अगर हम रिडक्शन को देखें तो रिडक्शन बिल्कुल इससे उल्टा है। ऑक्सीजन गेन हो रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत क्या पेश आ रही है, हम ये भी साथ में पढ़ते हैं। एक और चीज़ कि इन दोनों रिएक्शन को मिला के किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी स्टेप के अंदर अगर ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं एट एनी प्रोसेस, इफ बोथ रिएक्शंस टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, किसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें मेन जो कंसर्न है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमें मेन कंसर्न है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे तो क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा। वैसे बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर देखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ अकेले इलेक्ट्रॉन्स लिविंग ऑर्गेनिल्स के अंदर नहीं रह सकते। जब ये लिविंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये किसी न किसी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और उसको डैमेज कर देंगे और केमिकल बॉन्ड तोड़ देंगे। इसलिए ये फ्री फॉर्म में नहीं होता, या ये ऑक्सीजन के साथ होता है या ये हाइड्रोजन के साथ होगा। अब हमने इसको पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एडिशन होती है, ऑक्सीजन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो इस इलेक्ट्रॉन से क्या करना है, हमने ये चीज़ पढ़ी है। स्टार्टिंग से जब शुरू करें तो इलेक्ट्रॉन्स खुद कुछ ना कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखते। हमने इनसे एनर्जी हासिल करनी है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। तो किस तरह हासिल करेंगे, तो वो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्सीजन के पास मौजूद है। ऑक्सीजन के पास सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद होते, इनके पास सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्जेस नहीं होते। फिर जो हाइड्रोजन और कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जब हम इनसे विड्रॉ करके यहाँ से निकाल के ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे तो तब ये कंडीशन में हो जाएगी। जब इस कंडीशन में होगा तो तब इलेक्ट्रॉन्स इस काबिल होंगे कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले सकें। जब इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले सकेंगे, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेके फिर हम इस एनर्जी को एटीपी बनाने के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेके एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक चीज। दूसरा कि हम जो
बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, इसके अंदर हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ने की बजाय, जो मैंने पहले बताया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में नहीं रह सकता, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स की बजाय हाइड्रोजन को स्टडी कर लेते हैं। और ये दोनों एक ही चीज़ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जरिए भी। अगर गेन हो तो इलेक्ट्रॉन भी गेन होगा, लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन भी लूज होगा, और ये दोनों एक ही टर्म में एक ही चीज़ के अंदर इस्तेमाल होगी। हमारी बॉडी के अंदर अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अब हम अपने कन्वीनियंट के लिए, अपनी आसानी के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। किसी जगह पे हमने ये कहना है कि रिडक्शन हो रही है, तो हम ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल हो रहा है। हम ये कहेंगे ऑक्सीडेशन के अंदर कि जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बजाय हम हाइड्रोजन गेन हो रहा है, और रिडक्शन के अंदर कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की बजाय हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। ये 2-3 चीज़ें थी। पहली ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि हमने इसको पूरे चैप्टर के अंदर देखना है। दूसरा रिडॉक्सेशन क्या है, फिर हम ऑक्सीजन के साथ इसको कैसे समझ सकते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हम किस तरह एनर्जी ले सकते हैं, या ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, या फिर आखिरी चीज़ कि हम हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बजाय हम हाइड्रोजन का नाम इस्तेमाल करेंगे। और ये चंद चीज़ें थी, इसको हम अगले टॉपिक्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इसके मतलब कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट करें।